ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है 9 अप्रैल 2024 को नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों में अनेक प्रकार की साधनाएं सिद्धि की जाती हैं। और नवरात्रे इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसमें आपके द्वारा किया गया जाप, मान लीजिए आप एक माला जाप करते हैं तो उसका आपको 100 गुना लाभ जो है वो प्राप्त होता है। अगर आप 1 घंटा जाप करते हैं, यानी कि 1 घंटा बैठकर आप मानसिक जाप करते हैं, तो आपको कई घंटों मानसिक जाप का फल वो 1 घंटे में ही मिल जाएगा, ऐसा माना जाता है। और इन दिनों में ज़्यादातर देवियों की, जितनी भी देवियाँ हैं, जैसे 10 महाविद्या हैं, उसमें माता कालरात्रि है, माता काली हैं, माता तारा हैं, त्रिभुवन सुंदरी हैं। तो ये जो जितनी भी देवियाँ हैं इनकी पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, माँ काली की पूजा की जाती है। और कोई भी देवी देवताओं की पूजा नवरात्रों में होती है, पर ज़्यादातर देवियों की जो है वो पूजा की जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि देवियों को ही सिद्ध किया जाता है, उनके मंत्रों को ही सिद्ध किया जाता है। आप किसी भी देवी देवता, चाहे वो लोक देवता हैं, उपदेवता हैं, चाहे वो कोई मुख्य देवता हैं, उनकी भी साधना आप जो है वो उठा सकते हैं। और साधनाएं जो हैं फलीभूत भी बहुत जल्दी होती हैं। तो आज मैं आपको जो वीडियो जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ, उसमें माता महामाई, जो माता महाकाली हैं, उनके मंत्र को कैसे सिद्ध करें, उनके दर्शन कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण विधि बताऊंगा। और जैसे जैसे नवरात्रे पास आते जाएंगे तो इसके अलावा भी आप और क्या सिद्धियां कर सकते हैं और नवरात्रों में पूजा पाठ का क्या विधान रहेगा, इसके ऊपर मेरी और भी वीडियोस आएंगी। तो आप वीडियोस को देखते रहना। और आपके मन में अगर कोई और भी साधना करने की इच्छा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उसके ऊपर भी साधना बता दूंगा कि कैसे करनी है। इससे पहले कि मैं महाकाली की साधना के बारे में बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाए और उनकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। और नवरात्रों में हमें कोई साधना कैसे करनी है, कौन कौन सी करनी है, इसके बारे में भी उनको पता चल जाए। तो फिलहाल आज की वीडियो में पहले आपको हम बता देते हैं कि माता काली जो बहुत सारे लोगों की इष्ट हैं, तो उनके मंत्र जो हैं उसका कैसे जाप किया जाए और उन्हें कैसे सिद्ध किया जाए, उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जाए। क्योंकि किसी देवी देवता को सिद्ध करना जो है वो मनुष्य के बस में नहीं है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, या फिर उनके गण आपको प्राप्त होते हैं, उनकी योगिनी आपको प्राप्त होती हैं, जो आपके हर प्रकार के कार्यों को करती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है कि 10 महाविद्या में सबसे पहले माता महाकाली जो हैं वो आती हैं, उनकी साधना जो है वो की जाती है। तो अगर आप उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रे आने वाले हैं, तो उनमें उनके दर्शन कैसे प्राप्त करें, उनके मंत्रों को कैसे सिद्ध करें। और दोस्तों, ये जो मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय ओम, या फिर आप इसको ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम भी बोल सकते हैं। तो ये मंत्र जो है ये माता काली का बहुत प्रिय मंत्र है माँ को। और जब आप उनकी माँ स्वरूप में पूजा करते हैं, क्योंकि जब आप उनको माँ मानकर पूजा करते हैं तो अपने भक्त के भावों को देखकर उनकी तरफ खींची चली आती हैं, उन्हें आना ही पड़ता है। लेकिन जब आपको उनको देवी के रूप में, एक दिव्य शक्ति, एक पराशक्ति के रूप में उन्हें पाना चाहते हैं, तो वो रास्ता बहुत कठिन होता है और इतनी मुश्किल से ये डिटी जो है, ये देवी जो है वो सिद्ध नहीं होती है। उसके लिए बहुत वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है और बहुत ही कड़े पड़ावों से जो है वो गुजरना पड़ता है। लेकिन जब आप उनको अपनी माँ मान लेते हैं
तो सिद्धि आपको बहुत जल्दी मिल जाती है और वो बहुत जल्दी अपने भक्तों के पास आ जाती हैं। तो करना क्या है आपने? सबसे पहले तो नवरात्रों में आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सात्विक भोजन जो है वो आपने खाना है। सात्विक भोजन में आप जो है अगर लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें तो और भी बेहतर है। वैसे तो व्रत करना चाहिए, सारा दिन आप व्रत रखें और एक समय आप फलाहार का प्रयोग करें, लेकिन कुछ लोगों से ये नहीं हो पाता है, अपना अपना शरीर होता है, तो उसमें आप सात्विक भोजन कीजिए जिसमें मिर्च मसाला अधिक ना हो और उसमें लहसुन और प्याज का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया हो। ये तो हो गई कि आपने रहना कैसे है और आपने खाना क्या है। अगली शर्त जो होगी वो ये है कि आपको एक कमरे का चयन करना है जहाँ पर आप माँ की पूजा अर्चना करेंगे और वहाँ कोई भी आता जाता ना हो, और उसी कमरे में आपने 9 के 9 दिन रहना है, फर्श पर सोना है, अपना बिस्तर जो है वो नीचे आप बिछा सकते हैं, वहीं सोना है और वहीं आपने पूजा पाठ करना है। इसमें सबसे पहले अक्षत यानी कि जो चावल होते हैं, चावल की एक मुट्ठी लेकर एक हमने अपने मंदिर के पास ही बाजोट जो है वो लकड़ी का बाजोट रख के उसके ऊपर हमने लाल रंग का कपड़ा बिछाना होता है और चावलों को रखकर गणेश जी की स्थापना करनी है। वहाँ पर छोटी मूर्ति आपको गणेश जी की मिल जाए और साथ में ही माता काली की कोई भी फोटो आपको मिल जाए या उनकी कोई मूर्ति आपके पास हो, वो वहाँ पर हम स्थापित करते हैं। इसके साथ कलश बनाना भी बहुत ज़रूरी है। कलश कैसे बनाया जाता है इसके बारे में मैं पहले जो अपनी वीडियोस हैं उनमें बता चुका हूँ कि कलश की स्थापना कैसे की जाती है। वो भी वहीं पे पास में आप बाजोट पर भी बना सकते हैं या पास पर नीचे ज़मीन के ऊपर आप थोड़े से चावल जो हैं अक्षत जो है रख के उसके ऊपर आप कलश रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर आपको बताया है 5 या 7 आम के पत्ते लेकर उनको उस लोटे में जल डालना है और जल डालने के बाद उसमें कुमकुम डालना है, थोड़ी हल्दी की एक गांठ डाल सकते हैं आप, 1 रुपए का सिक्का डालना है, गंगा जल डालना है और फिर उसके ऊपर 5 पत्ते लगाकर ऊपर आपने नारियल रखना है और नारियल के ऊपर आप जो कपड़ा मार्केट में मिलता है लाल रंग की छोटी चुनरी मिलती है वो लपेट सकते हैं। जो नीचे आपने गड़बी रखी है, जो कलश रखा है, उसको आप कलावा बांध सकते हैं लाल रंग का। तो ये जो प्रोसेस है कलश कैसे बनाया जाता है ये मैं अपनी पहले की वीडियोस में भी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, वो वीडियोस को भी आप पहले देख लीजिए। कलश हो गया, माँ की स्थापना हो गई, भगवान गणेश की स्थापना हो गई। फिर आपने एक दीपक जलाना है। ये दीपक आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं और उसे अखंड अगर आपने जलाना है तो देसी घी से या फिर तिल के तेल से अखंड भी जला सकते हैं, या फिर जितनी देर आप पूजा पाठ करेंगे उतनी देर आपने इसको जलाना है। एक चीज़ मैं इसमें आपको और बताऊंगा कि जैसा कि पहले भी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो दीपक है यही देवता का आगमन स्थान होता है, मतलब इस दीपक के थ्रू ही देवता का आगमन होता है। देवता की जहाँ जिस भी देवी की आप पूजा करें उसकी इस दीपक में शक्ति जो है वो विद्यमान रहती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई माता महाकाली का मंदिर हो जहाँ लोग आते जाते हों, खूब पूजा पाठ होता हो और वहाँ पर कोई दीपक रखा हो जिसमें लौ जलाई जाती है, तो आप पुजारी जी से बात करके अगर वो आपको दे तो वो दीपक भी आप लाकर अपने घर में रख सकते हैं और उसे जला सकते हैं, तो आपके मंत्रों की शक्ति जो है वो और भी बढ़ जाएगी। ये कार्य जो है वो आप कर सकते हैं। दीपक हो गया, उसके बाद में आपको पता है माता को 16 श्रृंगार चढ़ता है। आप लाल रंग की या काले रंग का श्रृंगार दे सकते हैं। लाल रंग की चुनरी ले लीजिए, काले रंग की चुनरी ले लीजिए, लाल रंग का सिंदूर लेना है जो कुमकुम होता है, बिंदियाँ ले लीजिए लाल रंग की, लिपस्टिक ले लीजिए, जो भी कंघी होती है, और ये सामान आप काले रंग का भी ले सकते हैं। तो श्रृंगार जो है काले रंग का भी आपको मिल जाएगा और लाल का भी मिल जाएगा।
तो जैसा भी आपको ठीक लगे 16 श्रृंगार आपने माता के लिए लेना है। और ऐसे नहीं लेना है जो ऐसे बेकार सा ऐसे आम सा बना के रखा होता है दुकानों पे, वो नहीं। जैसे एक स्त्री अपने लिए मार्केट से चूड़ियाँ खरीदती है, अपने लिए सिंदूर खरीदती है, बिंदियाँ खरीदती है, चुनरी खरीदती है, उसी तरह, और जैसे वो कंघी और शीशा खरीदती है उसी तरह आपने खरीदारी करनी है। और 16 श्रृंगार का सामान जो है वो आपने खुद ही खरीदना है। ये काम आपने करना है। रंग मैंने आपको बोल दिया, आप काला भी यूज कर सकते हैं, लाल भी यूज कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब आ गया, बात आ गई कि हमने भोग प्रसाद क्या देना है। क्योंकि आप माँ के रूप में पूज रहे हैं, उन्हें सात्विक रूप से उनकी साधना कर रहे हैं, तो आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, हलवा चढ़ा दीजिए, खीर चढ़ा दीजिए, पूड़ियाँ चढ़ा दीजिए। और माँ को नींबू भी बहुत प्रिय है, अनार बहुत प्रिय है, जो भी आपसे बन पाए आप चढ़ाइए। आप थोड़ा सा चीनी या शक्कर भी चढ़ा देंगे तो भी वो माँ को स्वीकार है। और नवरात्रों में कोई त्रुटि भी हो जाए तो भी माँ जो है वो माफ़ कर देती हैं। तो जो घर में बना हो आप चढ़ा सकते हैं माता रानी के आगे। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपने यही भोग प्रसाद चढ़ाना है। कई लोग पंचमेवा भी चढ़ाते हैं, तो आप देख लीजिए अपनी युक्ति अनुसार आपको जो ठीक लगे वो आपने चढ़ाना है। और पंचों उपचार से माँ की पूजा करनी है। और फिर आपने एक आसन जो होगा, आसन लेना है। आसन आप काले रंग का या लाल रंग का ले सकते हैं। और एक आपके पास रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। फिर आपने माता के मंत्रों का जाप करना है। इस मंत्र का जाप आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी कर सकते हैं, पर सबसे श्रेष्ठ जो समय होता है नवरात्रों में वो होता है रात्रि 10 बजे के बाद। जहाँ तो आप एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और कम से कम 2 घंटे तक आप इस मंत्र का ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम या फिर ओम क्रीम कालिकाय ओम, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। अगर आप माला से जाप नहीं करना चाहते तो आप मानसिक जाप, और जब आप मानसिक जाप करेंगे या तो आपका ध्यान माँ की मूर्ति के ऊपर होना चाहिए, फोटो पे होना चाहिए, या फिर आप भवों के मध्य जो स्थान होता है जहाँ पे औरतें बिंदी लगाती हैं वहाँ पर भी माँ का ध्यान जो है वो आप कर सकते हैं। तो आपने 2 घंटे कोशिश करनी है कि 2 घंटे आसन पर बैठकर आप जाप करते रहें। अगर आपको स्वभाव नहीं है तो आप बीच बीच में उठ भी सकते हैं, 10-15 मिनट की ब्रेक भी ले सकते हैं, पर एट ए टाइम आपको कम से कम 40 से 45 मिनट बैठना ही बैठना है और माँ के मंत्र का जाप जो है वो आपको करना है। तो केवल 2 घंटे जाप करेंगे तो फल आपको ज़्यादा मिलेगा। या फिर आप मान लीजिए 108 माला का जाप करते हैं तो उसके 100 गुना आपको फल मिलेगा। तो आप माता के मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। और कहते हैं मंत्र के साथ अगर यंत्र हो तो मंत्र की शक्ति जो है वो और भी डबल हो जाती है। तो उसके लिए एक और सरल सा मैं आपको उपाय बताऊंगा। आपने क्या करना है कि पान का पत्ता जो होता है ना, उसके ऊपर सिंदूर ले लीजिए। अगर सिंदूर नहीं है तो आप लाल रंग का या काले रंग का मार्कर ले लीजिए। काले रंग का मार्कर जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे क्रीम क्रीम शब्द को लिख दीजिए तो वो एक तरह से यंत्र का कार्य करेगा। 9 दिन में अगर पत्ता जो है वो सूख जाए तो उस पत्ते को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो उससे आपके मंत्र जाप में और पावर मिलेगी। आपका मंत्र जो है वो और तीव्र हो जाएगा और तीव्रता से कार्य करेगा। जो व्यक्ति पहली बार जाप साधना कर रहे हैं वो सुरक्षा घेरा भी लगा सकते हैं। सुरक्षा घेरे में एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। क्योंकि आप माँ भगवती, माँ काली की पूजा करने जा रहे हैं, तो आप काले रंग की या पीले रंग की सरसों ले लीजिए और 8 दिशाओं में थोड़ा थोड़ा उसका छींटा आपने कराना है। 4 दिशाएं आगे, 4 दिशाएं पीछे, 8 दिशाएं हो गई। और 10 दिशाओं में ही कर लो। एक आप आकाश और जमीन की तरफ भी छींटा दे दो तो एक तरह से बंधन लग जाएगा। वैसे तो आप माता की पूजा कर रही हैं, नवरात्रों में कर रही हैं,
आपको वो खुद ही प्रोटेक्ट करेंगी, पर जो नए साधक हैं उनको ये एक सुरक्षा घेरा लगाना है। और अगर कोई मंत्र आपने सुरक्षा घेरे का नहीं सिद्ध किया है तो आपने माता रानी को प्रार्थना करनी है कि मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूँ और मैं इतने दिन मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूँ नवरात्रों में, तो आप मेरी रक्षा करना। और आपने भगवान हनुमान उनके आगे चलते हैं, बाबा भैरव पीछे चलते हैं, उनको भी ये नतमस्तक होकर रिक्वेस्ट करनी है कि सिद्धि के दौरान, मंत्र जाप के दौरान आप मेरी रक्षा करें। और मंत्रों का जो जाप आपने करना है उसका एक छोटा सा संकल्प जरूर लेना है। आपने थोड़े से चावल, अगर चावल भी नहीं लेने तो आप जल लें हाथ में, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। जल लेकर ये संकल्प करें कि माँ, मैं नवरात्रों में 9 दिन आपके मंत्रों का 2 घंटे जाप करूँगा रोज़, और मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है और मेरा एड्रेस ये है। ऐसा कहकर आपने वो जल जो है ज़मीन पर छोड़ देना है। तो वो संकल्प हो गया, और उस संकल्प को निभाते हुए आपने रूटीन में रोज 2 घंटे मंत्रों का जाप करना है। इस दौरान क्या होगा कि कुछ ही दिनों में आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे। शुरू में जो माता की गणिकाएं होती हैं, जो उनके गण होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, वो डराने की कोशिश करते हैं, आपको थोड़ा डराएंगे, आपको घबराना नहीं है, आपको डरावने सपने भी आ सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा और आपके भाग्य ने साथ दिया तो माँ जो है आपको स्वप्न में अपने दर्शन भी दे सकती हैं। वो अपने उसी रूप में भी दर्शन दे सकती हैं या कन्या रूप में भी आपको दर्शन दे सकती हैं, क्योंकि देवी देवता पहले अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं और फिर जैसे जैसे आपके भक्ति का लेवल ऊपर उठता जाता है फिर वो प्रत्यक्ष रूप से भी दर्शन देना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आपका भक्ति भाव देखकर वो आपसे आमने सामने बातें करना भी शुरू कर देते हैं। फिर आखिरी दिन कन्या पूजन करना है, उसके बारे में आप सब जानते हैं कि कन्या पूजन कैसे करना है। ठीक है, आप 3 कंजकें या फिर 9 कंजकें, 7 कंजकें, अपनी मर्जी से कम 3 होनी चाहिए, उनका पूजन कीजिए। आखिरी दिन जब नवरात्रे समाप्त होते हैं, नवमी वाले दिन, कई अष्टमी को भी पूजते हैं, पर आप नवमी को कन्या पूजन कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी साधना जो है वो पूरी हो जाएगी और हो सकता है आपको कोई सिद्धि भी प्राप्त हो। और सिद्धियों के पीछे नहीं भागना, क्योंकि जब आप किसी देवी देवता के मंत्रों का जाप करते हैं तो कम से कम उनका जो मंत्र होता है उसके जाप का लाभ तो आपको मिलता ही मिलता है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो जैसे जैसे आप अपना भक्ति भाव बढ़ाते जाएंगे, मंत्रों का जाप करते जाएंगे, तो सिद्धियां स्वयं ही आपके पीछे आ जाएंगी, उनके पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आज आपको दी वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर इन नवरात्रों में माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए जो विधि विधान मैंने बताया है उसके अनुसार मंत्रों का जाप करेंगे। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकाला, मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।